हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त एक दिग्गज हस्ती मौजूद हैं जिन्होंने मैदान पर तो अपनी धमक दिखाई ही, और वो धमक ऐसी दिखाई कि अभी भी वो धमक, चमक और उसकी आवाज़ अभी भी सुनाई देती है। लेकिन इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी अपनी राय रखने के लिए, बेबाकी से अपनी राय रखने के लिए वो जाने जाते हैं और तमाम अलग अलग चीज़ों पर खुलकर अपनी बात कहते हैं। और इस वक्त हमारे साथ वीरेंद्र सहवाग जी मौजूद हैं, जाने माने क्रिकेटर हैं। बहुत स्वागत है सहवाग सर आपका। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये जानना चाहूँगा पहले तो, क्योंकि हम संवाद के कार्यक्रम में आज पहुँचे हैं, स्वर्णिम शताब्दी की ओर हमारा एक लाइन है, टैगलाइन है, उसको लेकर हम बात करते हैं। उसमें अलग अलग क्षेत्र और खेल भी उसमें एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और इस वक्त हरियाणा में हम मौजूद हैं, गुरुग्राम में। किस तरीके से क्या एस्पेक्ट्स आपको लग रहे हैं और बदलाव जो चीज़ें हुई हैं खास करके खिलाड़ियों के लिए हर क्षेत्र में, कैसे उसको देख रहे हैं और क्या कितना फ़ायदा उनका? हरियाणा तो गढ़ है ओलंपिक मेडल्स का, और यहाँ से आप जितने भी एथलीट निकलते हैं वो ओलंपिक में मेडल लेके आते हैं, चाहे वो रेसलर हो, शूटर हो या बॉक्सर हो। तो हरियाणा का तो नाम रोशन उनके एथलीट्स ने किया है, और हरियाणा ने बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी दी है। बहुत, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बुला कर लैंड दिया कि आप यहाँ पर क्रिकेट अकेडमी खोलिए, स्कूल खोलिए, जहाँ बच्चों को पढ़ा सके, क्रिकेट सिखा सके। तो ऐसी बहुत सारी सुविधाएँ दी हैं हरियाणा सरकार ने एथलीट्स को। तो इसलिए हरियाणा में जो भी खिलाड़ी है वो भरता है तो वो यही सोचता है कि या तो अपने देश का नाम रोशन करे, ओलंपिक में मेडल लाए या कॉमनवेल्थ में मेडल लाए, ताकि उसे सरकार से और बेनिफिट मिले। तो हरियाणा इसमें नंबर 1 है। हरियाणा नंबर 1 है और उम्मीद यही कि हरियाणा से और ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ी निकले। लेकिन अभी थोड़ा सा मैं इस पर चर्चा कर लूँ, क्योंकि विनेश का जिस तरीके से मैच हुआ उसको लेकर बहुत सारी बातें हुई। एक खिलाड़ी के तौर पर आप भी जानते हैं कि एक खेल के लिए क्या तैयारी होती है, कैसे की जाती है, बहुत अच्छे तरीके से आप समझते हैं। लेकिन उसको लेकर बहुत सारी बातें भी हुई, उसको किस तरीके से? आई थिंक देखिए वो दुर्भाग्यपूर्ण है जो भी हुआ। तो मैं तो यही कहूँगा कि हमने एक मेडल मिस कर दिया। अगर वो 100 ग्राम से ज़्यादा वेट ना होता उनका, वो बराबर होता, तो शायद हम लोग एक और गोल्ड देख रहे होते हैं ओलंपिक में। बट ऐसा होता है कई बार खिलाड़ी, कई बार क्या होता है, अगर आपने 1 लीटर पानी पी लिया, वो भी 1 किलो और वज़न बढ़ा देता आपका। तो वो कहीं ना कहीं वो थोड़ी चूक हुई थी। बट हम तो फिर भी खुश हैं, क्योंकि वो हमारे लिए हमेशा हीरो ही रहेंगी, भले उन्हें मेडल मिला ना मिला। बट लोगों को क्या है, उनका कहना है, क्योंकि जो एथलीट पिछले 4 साल में इतनी मेहनत करके विनेश फोगाट गई है वो किसी ने नहीं देखा है। सिर्फ उनका वो ये कहा है कि उन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया। वो गलत बात है। हमें तो खिलाड़ियों का प्रोत्साहन बढ़ाना चाहिए, उनका प्रोत्साहन गिराना नहीं चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है आने वाले अगले इवेंट्स में वो और बेहतर करे और मेडल लेके आए भारत के लिए। बात आप कह रहे हैं। अच्छा, एक चीज़, आपका 90 छक्कों का रिकॉर्ड है और बहुत जल्दी सितंबर में सीरीज़ जब शुरू होगी और रोहित शर्मा से काफ़ी उम्मीदें लग रही हैं कि शायद 84 के आसपास वो हैं, तो आप क्या उम्मीद कर रहे हैं और कैसे देख रहे हैं? मैं तो चाहूँगा पहले मैच में ही तोड़ दें मेरा 90 छक्कों का रिकॉर्ड। और रिकॉर्ड तो बनते ही टूटने के लिए है। तो मुझे पता भी नहीं था कि मैंने इतने छक्के मारे हों टेस्ट क्रिकेट में 90। तो अच्छी बात है, अगर वो तोड़ते तो और अच्छी बात है कि वो मुझसे ऊपर निकल जाएंगे, क्योंकि फिर उनका नाम आएगा, फिर उनके छक्कों का रिकॉर्ड कोई और तोड़ेगा, शायद आने वाले टाइम में ऋषभ पंत हो। अभी इंडियन क्रिकेट में जिस तरीके का बदलाव हम देख रहे हैं, अब जय शाह आईसीसी के प्रेसिडेंट बने हैं, इस पर भी थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हो रही है। मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन क्रिकेट में, इंडियन क्रिकेट में और खास करके बीसीसीआई में भी वो रहे, तो किस तरीके से बदलाव और क्या चीज़ें चेंज होनी चाहिए, उसको किस तरीके से देख रहे हो? और ख़ास करके अब जय शाह के बनने के बाद जो तमाम बातें, आई थिंक जय शाह के बनने के बाद फ़ायदा हमें ये हुआ कि हमको बहुत सारा जो टीवी राइट्स का रेवेन्यू आया वो बढ़ा है, बीसीसीआई का रेवेन्यू बढ़ा है, जो बहुत एक अच्छी बात है। और आईसीसी के चेयरमैन बनने के बाद और हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा भारत को लाभ मिलेगा। और उनके टेन्योर में शायद हम लोग T20 वर्ल्ड कप जीते हैं, काफ़ी सीरीज़ जीते हैं, तो वो भी एक पॉजिटिव। और वो प्लेयर प्रो हैं, जो प्लेयरों को कोई भी प्रॉब्लम, प्लेयरों को कुछ भी चाहिए होता है तो वो खड़े होते हैं और वो सबसे पहले कहते हैं नहीं, प्लेयरों को ये देना चाहिए, रिस्पेक्ट बहुत करते हैं। तो वो एक अच्छा बदलाव देखने को मिला, और उम्मीद करते हैं जो भी अगले आएंगे बीसीसीआई में वो ये इस पे ध्यान देंगे कि हम लोग इंडियन क्रिकेट को और आगे कैसे लेके जाएं, कैसे और युवाओं को प्रोत्साहित करें ताकि वो क्रिकेट को खेले और अपना नाम कमाए, अपने देश का नाम कमाए। थैंक यू बाजी, हमसे बात करने के लिए। अमर उजाला से वीरेंद्र सहवाग बात कर रहे थे। खास बात और पूरी बातचीत और लंबी बातचीत आप सुन पाएंगे कुछ ही देर में अमर उजाला के संवाद के मंच पर। और देश और दुनिया के हर बड़ी खबर के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।